Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so today we are going to start, that is the resumed part from the last lecture. Okay, कल अपन ने एक लेसन यहाँ पर स्टार्ट किया है, कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन ने यहाँ पर लर्न किए हैं रिगार्डिंग दैट लेसन. ओके, सो फर्स्ट लेसन दैट इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसके कुछ कंटेंट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं. ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड टू लर्निंग अबाउट द किरचॉफ्स लॉज. ठीक है, किरचॉफ लॉज ये अपन ने यहाँ पर स्टार्ट किया है, अंडरस्टैंड करना, लर्न करना. ओके, सो किरचॉफ फॉर्मुलेटेड दी टू लॉज आर देयर. किरचॉफ ने यहाँ पर कितने लॉज फॉर्मुलेट किए हैं? दो लॉज फॉर्मुलेट किए हैं फॉर एनालाइजिंग दी complicated circuits. Okay, so first law that is nothing but the Kirchhoff's current law, that is a KCL. Okay, and second law that is a Kirchhoff's voltage law, that is a KVL. Okay, so ये दोनों laws अपने को यहाँ पर complete करने हैं. So in the last lecture we have studied the first law of Kirchhoff, that is a Kirchhoff's current law. Okay, and Kirchhoff's voltage law का भी कुछ part, that is a सिंपली स्टेटमेंट अपन ने यहाँ पर देखा था, उसको आज हम फिर से देखेंगे. उसका साइन कन्वेंशन, एक्सप्लेनेशन, सभी पार्ट्स हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड लॉ इज देयर ऑफ द किरचॉफ. ओके, सो आई हैव रिटन द स्टेटमेंट ऑन द बोर्ड. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन और द सेंटेंस इज देयर. ओके, सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दैट इज अ केवीएल. क्या है स्टेटमेंट देखो इसका? द अलजेब्रिक सम. ओके, यहाँ पर क्या रहने वाली है? अलजेब्रिक सम रहने वाली है, मीन साइन के साथ एडिशन होने वाली है. किसकी? ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कल मैंने आपको यहाँ पर बताया था. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय द लेटर V. ओके, V इज नथिंग बट दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा करंट और रेजिस्टेंस का क्या होता है? प्रोडक्ट रहता है, मल्टीप्लिकेशन होता है. ओके, एंड EMF इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, कोई भी कंडक्टर रहेगा, अगर उसके अंदर से करंट पास करवाना है तो उस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस रहेंगे उनको हमें क्या करना होगा? पुश करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा, और वो जो फोर्स रहेगा उसी को हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, so the summation of the potential difference and the EMFs in any closed, okay, this is a much important word over here, in a closed electric circuit. closed electric circuit के अंदर इन दोनों का सम कितना रहेगा? 0 रहने वाला है. ठीक है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट को लूप भी कहा जाता है. लूप मीन्स दी क्लोज्ड कंडक्टिंग नेटवर्क. ओके, क्लोज कंडक्टिंग नेटवर्क को क्या कहा जाता है? लूप कहा जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल लूप. ओके, सो दिस इज द theoretical statement of the Kirchhoff's voltage law KVL. Okay, now what is the mathematical statement of this law? कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को? दैट इज अ समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is represented by the letter V. So V is equals to IR, that is a Ohm's law. ठीक है, so मैं directly यहाँ पर ले रहा हूँ, that is I into R plus summation of, that is a EMF is represented by the letter E, which is equals to 0. Okay, so this is the mathematical statement of the Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law का ये क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. ओके, IR मतलब क्या? I stands for the current. Okay, this is a symbol for the current, and R is the symbol for the resistance. Okay, so IR is nothing but the potential difference and E is nothing but the EMF. Okay, so इन दोनों का समेशन अगर हम लेंगे क्लोज्ड लूप के अंदर, क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर, तो उसका सम कितना रहेगा? सम मीन्स एडिशन, वो 0 कंसिडर होगा. ओके, चलो, सो अब अपने को क्या देखना है यहाँ पर? साइन कन्वेंशंस कंसिडर करने पड़ेंगे. सो साइन कन्वेंशंस के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर. साइन कन्वेंशन, ठीक है, अब आपको पता होगा कि साइन कन्वेंशन क्या होता है. अपन ने साइन कन्वेंशन किधर पढ़ा था? KCL में पढ़ा था कि कौन से करंट्स हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और कौन से करंट्स हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. वहां पर सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी जो कि थी इलेक्ट्रिक करंट,
लेकिन यहाँ पर कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, यहाँ पर 2 फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन सी? पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरी है ईएमएफ। ठीक है, सो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, वो साइन कन्वेंशन में डालना पड़ेगा। इसके बाद ईएमएफ पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, वो भी अपने को यहाँ पर साइन कन्वेंशन के अंदर देखना पड़ेगा। चलो, सो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव कब रहेगा, चलो वो देखेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर्ड एज पॉजिटिव when we are tracing loop against the direction of conventional current। ओके, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। देखो, पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं और उसके बाद हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट साइन कन्वेंशन। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा पॉजिटिव रहेगा कब, तो ये उसका रीजन है। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा नेगेटिव रहेगा कब, तो वो मैं यहां पर लिख रहा हूं और फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, व्हेन वी आर tracing the loop in the same direction of conventional current, देखो, सबसे पहले ये समझने के पहले आपको पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है। ओके, करंट फ्लो होने का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जाते हो, अगर आप लूप करंट के डायरेक्शन में ट्रेस करते हो, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आपने नेगेटिव कंसीडर करना है। ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, और करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। वही मैंने यहां पर लिखा है। देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा कब, व्हेन वी आर ट्रेसिंग द लूप। लूप को ट्रेस करना मतलब लूप के ऊपर से ट्रैवल करना, लूप के ऊपर हम चलने वाले हैं, मतलब हम वहां पर कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हेन वी आर ट्रेसिंग द लूप अगेंस्ट मतलब क्या, अपोज। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप अगर चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ओके, सो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ओके, सो कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन से अपोजिट अगर चलते हो तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव कंसीडर होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एग्जाम्पल के अंदर काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव रहेगा कब, व्हेन वी आर ट्रेसिंग द लूप। लूप को ट्रेस करना मतलब उसके ऊपर से ट्रैवल करना, उसके ऊपर से जाना। ओके, ट्रेसिंग द लूप इन द डायरेक्शन दैट इज द सेम डायरेक्शन होने वाला है किससे, कन्वेंशनल करंट से। सेम डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट में अगर हम ट्रैवल करते हैं, ओके, सो देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कन्वेंशन लेकर के चलेगा क्या, नहीं, हमें ईएमएफ का भी साइन कन्वेंशन लेना होगा। ठीक है, सो ईएमएफ का साइन कन्वेंशन कैसे रहेगा वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, सो अनदर साइन कन्वेंशन दैट इज सपोज आई हैव गिवन द नंबर 3। ओके, सो मेरा ईएमएफ सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव कब रहेगा, ईएमएफ पॉजिटिव कब कंसिडर होगा। ठीक है, अब देखो सेल का डायग्राम आप कैसे बनाते हो, सपोज दिस इज वन ऑफ द टर्मिनल, दिस इज अनदर टर्मिनल, ऐसे आप सेल बनाते हो। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, इस तरीके से सेल बनाते हो। ठीक है, अब ईएमएफ मेरा पॉजिटिव कब रहेगा, जब आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ओके, जब आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करोगे तब आपका ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा।
ठीक है। सो मैं यहाँ पर एरो दे देता हूँ। सपोज जब आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने वाले हो तब आपका ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो जब आप नेगेटिव से निगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, निगेटिव टू पॉजिटिव जाने वाले हो तब आपका ईएमएफ पॉजिटिव कंसिडर होगा एंड देन योर ईएमएफ विल बी दी पॉजिटिव, ठीक है। अब इससे अपोजिट, मतलब जो लास्ट में आ रहा है, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव, लास्ट में कौन आ रहा है, पॉजिटिव, तो आपका ईएमएफ पॉजिटिव। इधर से भी देखो एरो का डायरेक्शन किधर है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो ईएमएफ क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट मतलब ईएमएफ मेरा नेगेटिव कब रहेगा, ओके। सो ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है मेरा वो नेगेटिव रहेगा। कब रहेगा बता सकते हो क्या आप, जब आप ट्रेस करोगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पर सेल बना देता हूँ। सपोज दिस इज वन ऑफ द टर्मिनल, दिस इज अनदर टर्मिनल, ओके, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। जब मैं यहाँ पर एरो का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में कर देता हूँ तो मैं कैसे ट्रेस कर रहा हूँ इसको, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव जब आप यहाँ पर जाने वाले हो तो उस केस में आपका जो ईएमएफ रहेगा वो कैसे रहेगा, नेगेटिव रहने वाला है, ओके। देयर विल बी द ईएमएफ नेगेटिव, ठीक है। मतलब लास्ट में जो आएगा वो क्या रहेगा, आपका ईएमएफ रहेगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ईएमएफ नेगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव तो ईएमएफ पॉजिटिव, ठीक है। सो ईएमएफ का साइन कन्वेंशन काफी ज्यादा इजी है। और पोटेंशियल डिफरेंस, करंट की डायरेक्शन में अगर जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन से अगेंस्ट जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, ठीक है। ये आपने यहाँ पर कंसिडर करना है। सो दिस इज अ सिंपल साइन कन्वेंशंस ऑफ द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके। चलो अब एक्सप्लेनेशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस किरचॉफ लॉ दैट वी विल टेक ओवर हियर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं क्या है रहेगा इसका। सो इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट वी हैव टू मेक अ सिंपल सर्किट डायग्राम, ठीक है। अपने को यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाना होगा इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ओके। सो एक सर्किट में यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म कर देता हूँ जो कि लूप रहेगा, क्लोज्ड सर्किट रहेगा। दिस इज वन ऑफ द रेजिस्टर, दिस इज अनदर रेजिस्टर ओवर हियर, ठीक है। अब इस साइड से, एक साइड से मैं यहाँ पर ईएमएफ लगा देता हूँ। दिस इज अ सिंपल ईएमएफ, ओके। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस ईएमएफ इज लेबल्ड एज E1, ओके। नाउ I will making this here another resistor is there, यहाँ पर और एक रेजिस्टर हम फॉर्म करेंगे। फिर से इधर सेम another रेजिस्टेंस में यहाँ पर ले रहा हूँ, ओके। और ये लूप यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके सामने ही अपने को क्या करना है, एक another सेल लगा देना है यहाँ पर सिंपली। दिस इज another सेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे भी हुआ तो चल जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द सेल एंड दैट इज अ नेक्स्ट सेल दैट इज E2, ओके। ये E1 रहेगा, ये E2 रहेगा। दिस विल बी दी पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस विल बी दी नेगेटिव टर्मिनल, ओके। चलो अब इन रेजिस्टर्स को हम लेबल कर देते हैं। ये मेरा पहला रेजिस्टर है R1 रेजिस्टर, दिस इज द अनदर रेजिस्टेंस R2 रेजिस्टेंस, ठीक है। ये R1 हो गया, R2 हो गया। सपोज इसको हम लेबल कर देते हैं, दिस इज R3 रेजिस्टर एंड दिस इज द R4 रेजिस्टर, ठीक है। इसके बीच से और एक रेजिस्टर हम यहाँ पर निकालेंगे। दिस इज अनदर रेजिस्टेंस, ये एक अनदर रेजिस्टेंस है, ओके। दिस विल बी दी सपोज R5 रेजिस्टेंस, ओके। ये मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दैट इज R5 रेजिस्टेंस, ओके। चलो सो ये R1, R2, R3 एंड R4 आर दी एंड R5 आर दी रेजिस्टर्स। ये सभी क्या है, मेरे रेजिस्टर्स है। और रेजिस्टर्स का फंक्शन क्या होता है, टू अपोज दी करंट। करंट को ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है। और E1 एंड E2 क्या है, मेरे दो EMFs है। दीज आर नथिंग बट दी EMFs, ओके। अब ये EMF मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, सो करंट किधर से किधर फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होगा फ्लो होना, और पॉजिटिव से करंट किधर जाने वाला है, कौन से टर्मिनल की तरफ जाने वाला है, नेगेटिव की तरफ, ओके। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल। इधर भी मैं एरोज का डायरेक्शन दे देता हूं। करंट मेरा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा,
ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होने के बाद करंट विल गो टू दी नेगेटिव टर्मिनल, करंट मेरा नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जाएगा। चलो सब यहाँ पर जो करंट फ्लो होने वाला है वो मैं कंसिडर करूंगा दैट इज I1 करंट। ठीक है, ये I1 करंट रहेगा, ये भी सेम, इस इतने लूप के अंदर हमें करंट कंसिडर करना है दैट इज I1 करंट। ओके, और इधर वाले लूप के अंदर करंट आपको कंसिडर करना है दैट इज I2 करंट। ठीक है, सो ये जो रहने वाला है मेरा करंट I2 रहने वाला है, हियर विल बी दी I2 करंट। ओके, और R5 रेजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है, R5 रेजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो होने वाला है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं दैट इज सपोज I3 करंट। ठीक है, ये I1 करंट रहेगा, इधर I2 करंट रहेगा और मिडल में I3 करंट यहाँ पर कंसिडर होने वाला है। चलो सो अब इसको एक लूप का नाम दे देते हैं, सपोज मैं इसको एक लेबल कर देता हूँ A B C D E F एंड A, दिस इज वन ऑफ द लूप। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर एक लूप हो गया है, दिस इज द वन ऑफ द लूप, एक लूप मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब इस लूप के अंदर आपको अप्लाई करना है क्या, इस लूप के अंदर आपको अप्लाई करना है दैट इज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, सो कौन सा एक बड़ा लूप रहेगा मेरा यहाँ पर, लूप का नाम भी अपने को यहाँ पर लिखते आना चाहिए। लूप कौन सा है मेरा यहाँ पर A B, ओके, A B C D E F अगेन A। ठीक है, लूप कभी भी इतना, दिस इज इनकम्प्लीट लूप, जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं पर ही आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एंड करना होता है। सो A B C D E F अगेन दैट विल बी द A। ओके, सो ये क्या हो गया, मेरा कंप्लीट लूप हो गया। इस कंप्लीट लूप के अंदर आपको अप्लाई करना है क्या, KVL अप्लाई करना है। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको इस कंप्लीट लूप के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, अब बोलो मुझे, आप बता सकते हो इस कंप्लीट लूप के अंदर दो लूप्स छुपे हैं। ठीक है, इसके अंदर दो छोटे लूप्स इसके अंदर छुपे हैं, कौन से लूप्स है वो, कौन से लूप्स है इसके अंदर, ये एक लूप रहेगा और ये दूसरा लूप रहेगा। पहले लूप का नाम क्या रहेगा, A B E F A, दिस विल बी द फर्स्ट लूप। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट लूप रहेगा दैट इज लूप A B E F A। ओके, सो A B E F A दिस विल बी द फर्स्ट लूप एंड सेकेंड लूप कौन सा रहेगा मेरा यहाँ पर, A B E F A, ये पहला लूप हो गया। दूसरा लूप B E D C B, ओके, दिस विल बी द सेकेंड लूप। सो लूप नेम लिखते आना चाहिए हमें यहाँ पर B E D C B, दिस विल बी द अनदर लूप। देखो, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर ही एंड किया, जहां पर स्टार्ट किया वहीं पर ही एंड किया। ठीक है, इस तरीके से लूप लिखा जाता है। चलो, सो सबसे पहले इस लूप के अंदर मैं KVL अप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद इस लूप के अंदर मैं यहाँ पर KVL अप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो, सो दोनों लूप्स के अंदर आपने KVL अप्लाई करना है। पहले मैं अप्लाई करूंगा अप्लाइंग KVL इन लूप कौन सा, A B E F A। ओके, A B E F A, इस लूप के अंदर आपने KVL अप्लाई करना है। चलो करेंगे। अब देखो, A B E F A के अंदर मेरा जाने का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, ट्रेस करने का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, A से B के तरफ, B से E के तरफ, E से F के तरफ, F से A के तरफ। ये मेरा ट्रेस करने का डायरेक्शन है। ठीक है, ये मेरा ट्रेस करने का डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन एरो से बताया गया है। चलो, सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लूप को ट्रेस करूँगा ऐसे A से B के तरफ, तो करंट का डायरेक्शन भी किधर है, A से B के तरफ है। मतलब मेरा डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन, मतलब एरो का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर दोनों के डायरेक्शन सेम तो कौन सा साइन देंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, नेगेटिव। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में ही अगर लूप ट्रेस हो रहा है या फिर आप लूप ट्रेस कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो देयर विल बी नेगेटिव द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी हैव सीन इन द फर्स्ट साइन कन्वेंशन। ठीक है, सो यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। क्या नेगेटिव रहेगा, I1 R1, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज इक्वल टू IR, ये मेरा ओहम्स लॉ है। सो ये I1 R1 हम यहाँ पर लिखेंगे विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि करंट और अपना डायरेक्शन सेम है। सो माइनस ऑफ I1 R1,
ठीक है। इसके बाद लूप कैसे ट्रेस करूंगा मैं यहाँ पर, देखो कौन सा लूप है, ए बी ई एफ, ई से बी से क्या करना है, पहले आपको ई की तरफ जाना है, सो बी से ई के तरफ, देखो बी से ई के तरफ जाते समय R5 मेरा रेजिस्टर है बीच में, I3 मेरा करंट है, मेरा जाने का डायरेक्शन भी सेम है, करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। ओके, सो माइनस ऑफ I3 R5, ठीक है। इसके बाद ई तक आ गए हम, अब ई से किधर जाएंगे हम, एफ के तरफ, सो ई से एफ के तरफ जब मैं जा रहा हूं तो करंट का डायरेक्शन भी सेम है, और यहाँ पर करंट कौन सा है, I1 है, और रेजिस्टेंस कौन सा है, R4 है, सो हियर विल बी दी माइनस ऑफ I1 R4, ठीक है। अब F तक आ चुके हम F से किधर जाएंगे, A की तरफ, अब F से A की तरफ जाएंगे तो ये करंट का डायरेक्शन है, यहाँ पर करंट कोई भी नहीं है, मतलब है करंट लेकिन रेजिस्टेंस है कि यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या है, EMF है, अब हम EMF में किधर जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, सो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर हम EMF में जाते हैं तो EMF पॉजिटिव रहता है, अभी देखा था अपन ने, देखो सो EMF कब पॉजिटिव होता है, जब हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ये अपन ने साइन कन्वेंशन के अंदर देखा है। चलो सो अब इधर लगाएंगे हम KVL, F से A की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव E1 विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। चलो अगर अब यहाँ से E1 लेना है मुझे, E1 मैं इधर लिख लूंगा, E1 विल बी इक्वल्स टू, अब अगर ये जो सभी पैरामीटर्स है ये सभी को मैं इक्वल टू के उधर लेकर के जाता हूँ, उस बाजू लेकर के जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी मेरे पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R4, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो, ये मेरा यहाँ से पहला इक्वेशन रहेगा, दिस विल बी दी E1, सो ये E1 मेरा पहला इक्वेशन यहाँ पर रहेगा, इसको हम लेबल कर सकते हैं, दिस विल बी दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो ये मेरा यहाँ से हो गया इक्वेशन नंबर पहला, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट निकाल सकते हैं, इस तरीके से सेम वे से आप इक्वेशन सेकंड निकाल सकते हो E2 के अंदर। सो वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर क्या करना होगा, हमें KVL अप्लाई करना होगा, किसके अंदर, इस लूप के अंदर, ठीक है। सो इस लूप के अंदर KVL आपको यहाँ पर अप्लाई करते आना चाहिए। कैसे KVL अप्लाई करेंगे इस लूप के अंदर, चलो देख लेते हैं। ओके, सो इस लूप के अंदर अपने को यहाँ पर KVL अप्लाई करना है, अनदर लूप, ठीक है, इतने ही लूप के अंदर अप्लाई करना है। सो KVL मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, सो दैट इज अ लूप, कौन सा लूप है वहाँ पर देखेंगे, दैट इज अनदर लूप BEDCB, ठीक है, ये दूसरा लूप है मेरा, है ना, यहाँ पर लिखा है मैंने, दैट इज अ लूप नेम, कौन सा लूप नेम है यहाँ पर, दैट इज अ BEDCB, ये मेरा दूसरा लूप है। इसी लूप के अंदर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे KVL को। सो लेट अस सी, BEDCB, चलो इस लूप के अंदर क्या करना है आपको, KVL अप्लाई करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलो सो अप्लाई करेंगे इस लूप के अंदर, सो B2E आना है हमें, ठीक है। देखो अब B2E मेरा लूप ट्रेस करने का डायरेक्शन है और करंट का भी डायरेक्शन सेम है ना, और रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, R5 है, करंट कितना है, I3 है, करंट का भी डायरेक्शन सेम, मेरा भी डायरेक्शन सेम, तो क्या रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। ओके, सो माइनस ऑफ I3 R5, ठीक है। चलो अब आगे E टू D जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है लूप का नाम, देखो BED, E से D के तरफ, E से D के तरफ मतलब करंट का डायरेक्शन सेम है, मेरा भी डायरेक्शन सेम है, तो साइन कौन सा, नेगेटिव। ओके, सो माइनस ऑफ करंट कितना है वहां पर, I2 है, रेजिस्टेंस कितना है, R3 है, ठीक है। अब किधर जाएंगे हम, D से C के तरफ, देखो लूप का नाम क्या है, D से C के तरफ, सो D से C के तरफ, D से C के तरफ जाते समय करंट है, रेजिस्टेंस है क्या वहां पर, नहीं है, फिर क्या करेंगे हम, लेकिन वहां पर EMF है, EMF किधर से किधर है, देखो EMF निगेटिव टू पॉजिटिव है, मतलब हम ऐसे जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, तो क्या लेंगे हम, EMF को पॉजिटिव लेंगे, जो एंड वाला होता है वही हम यहां से कंसिडर करते हैं। चलो सो पॉजिटिव विल बी दी EMF, सो पॉजिटिव ऑफ E2,
E2 है वहां पर, ठीक है। अब C तक आ चुके हैं हम, C से क्या करेंगे हम, B के तरफ जाने वाले हैं। सो C से जब हम B के तरफ जाने वाले हैं, सो करंट का डायरेक्शन सेम, हमारे लूप ट्रेसिंग का भी डायरेक्शन क्या है वहां पर, सेम है। सो इधर भी क्या रहेगा, साइन नेगेटिव। सो माइनस ऑफ I2 R2, ओके। सो हियर विल बी दी माइनस ऑफ I2 R2, ओके। सो टोटल सम इसका कितना रहने वाला है क्लोज लूप के अंदर, जैसे कि हमने स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा है, अल्जेब्रिक सम ऑफ दी पोटेंशियल डिफरेंसेस, दीज आर दी पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड EMF विच इज इक्वल्स टू 0 इनसाइड द क्लोज्ड लूप, ओके। सो दिस विल बी द 0, ओके। चलो अब इधर से हम E2 फाइंड कर सकते हैं क्या, यस। E2 को बाहर लो, E2 विच विल बी इक्वल्स टू, और ये सभी को क्या करो, इक्वल टू साइन के उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो I3 R5 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, E2 हो गया। दिस विल बी द अनदर इक्वेशन। सो ये दो इक्वेशंस अपन ने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, ठीक है। सो दीज नथिंग बट दी सिंपली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। फिर से 2 ही मिनट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, देखेंगे फिर से। लेट अस सी। सो सबसे पहले हमने KVL का स्टेटमेंट देखा, इसका ये क्या है, थेरोटिकल स्टेटमेंट है, ओके। थेरोटिकल स्टेटमेंट क्या है, अल्जेब्रिक सम है ये, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF का। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट होता है करंट एंड रेजिस्टेंस का, और इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं क्लोज लूप के अंदर या फिर क्लोज कंडक्टिंग नेटवर्क के अंदर, तो वो आता है 0, okay. So that is summation of IR plus summation of E which is equals to 0. This is a mathematical statement of the KVL, okay. फिर साइन कन्वेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव कब रहेगा, जब आप करंट के अगेंस्ट ट्रैवल करोगे, करंट के अगेंस्ट ट्रैवल करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, करंट की सेम डायरेक्शन में अगर आप ट्रैवल करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। इसके बाद EMF पॉजिटिव कब रहेगा, जब हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इसके बाद EMF नेगेटिव रहेगा कब, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने वाले हैं, ठीक है। सो ये साइन कन्वेंशन देखा। इसके बाद हमने क्या देखा, सिंपली एक्सप्लेनेशन देखा है। एक सर्किट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये मेरा एक सर्किट है, ये मेरा लूप है, क्लोज्ड सर्किट बोलो या फिर लूप बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, R1 R2 R3 R4 R5 आर दी 5 रेजिस्टर्स, ठीक है। E1 एंड E2 आर दी 2 EMFs। EMF लगाने के बाद इसके अंदर करंट फ्लो होगा, पहले लूप में I1 करंट, दूसरे लूप में I2 करंट, बीच में I3 करंट, ठीक है। फिर ये कंप्लीट लूप के अंदर हमने KVL अप्लाई किया है। कंप्लीट लूप को हमने दो के अंदर, दो सिंपली स्मॉल लूप्स के अंदर डिवाइड किया। पहला ABEFA, दूसरा है BEDCB। इसके अंदर हमने KVL अप्लाई किया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सिंपल सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सो ये सेकंड इक्वेशन भी अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, ओके। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर, ओके। आज हम यहाँ पर रुकते हैं एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द Wheatstone's bridge that we will study in the next lecture, okay. So thank you very much.